नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो अब चलानी पड़ेगी। दिन ही 40-45 पूरे बचे हैं। अचानक से घोषणा कर दी गई है। कर दी, वैसे तो चर्चा पहले से चल रही थी, सीईटी होनी है, इसमें तो कोई बात नहीं। बस बात इतनी है कि नेगेटिव मार्किंग का बोल दिया गया है। वैसे कभी पात्रता में नेगेटिव होती नहीं है। जैसे रीट पात्रता है तो इसमें नेगेटिव नहीं है। एचटेट में भी जो सीटेट है उसमें भी नहीं है, नेट में भी नहीं है, सेट में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पात्रता में नेगेटिव की गई है और पांचवा ऑप्शन भी कर दिया गया। अब कर दिया भाई, क्या करें अब। क्योंकि अब अगर रोड़ो मचाओगा तो दिन कौन बच्चा पढ़ाई कर लो, ठीक रहेगा। क्योंकि अब रोड़ा में शामिल होना है तो चलो हो जाओ, हम भी कर आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, नेगेटिव है तो फिर सबके लिए है। और सिलेक्शन उसी का होना है जो पढ़ेगा। बस बात एक ही है। अब अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर रोड़ा मचाते रहो। नेगेटिव क्या, जो नहीं पढ़ रहा है वो तो कुछ भी कर दो, फिर उसका होना तो है नहीं। एक बार पास हो जाओ कि आगे मेन में रह जाएगा। अब कुछ भर्तियों की घोषणाएं की है। घोषणाएं नहीं है, ये सीटी के अंदर जोड़ी गई है। हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी भर्तियां आने की संभावना है। समय बहुत कम बचा है, कुछ बातें जो बता देता हूं। सीटी 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। पीछे जिन्होंने सीटी की उसका अब कोई लेना देना नहीं है, दोबारा उसे देनी पड़ेगी। वो अमान्य हो चुकी है। नंबर एक बात, जो आपके कुछ सवाल थे उनके जवाब है। स्कोर सुधारना है, स्कोर सुधार लो, फायदा रहेगा। क्योंकि सिर्फ पास मार्किंग से कुछ नहीं होता। अगर आपको 40% पास मार्किंग कर भी दिया तो जरूरी नहीं कि आपको बिठाए, हो सकता है टॉप वालों को बिठा ले। तो स्कोर सुधारना अति आवश्यक है इसके अंदर। न्यूनतम 40%, वो SC ST वो छूट वगैरह है, वो 35 हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो ठीक है। योग्यता स्नातक है सर, फाइनल ईयर वाला, बिल्कुल फाइनल ईयर वाला दे सकता है। ये कुछ बातें जो आपने हर जगह सुन ली है, इसलिए दोबारा मैं भी सुना देता हूं। वही बात है कि वो शुरुआत जो करनी पड़ती है, बाकी आपने सुन रखी है सारी चीजें। उम्र 18 वर्ष, लेकिन 2025, कई बार कमेंट आता है सर मैं 17.5 वर्ष होंगे, 17.5। अरे भर दे भाई, छूट निम्नतम में कभी नहीं होगी, अधिकतम में छूट होती है हमेशा। लेकिन इसकी बताइए 1 जनवरी 2025 को होनी चाहिए 18 वर्ष। तो 17.5 से ऊपर वाला वो भर सकता है आराम। फॉर्म कब से? 9 से फॉर्म शुरू, 1 महीने तक रहेगा, इंतजार नहीं करना है, भर देना है। परीक्षा के दिन बचे नहीं है, 25 से लेके 28 के बीच में परीक्षा होगी। नेक्स्ट 9वें महीने के अंदर, ठीक है। 8वां चाल रही, 9वें महीने में विकास हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब बात यह है कि सीटी के अंदर ज्यादा पोर्शन कौन सा है सर, किस प्रकार पढ़े। क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन में आपके इंडिया का जीके भी आएगा, इंडिया की हिस्ट्री भी आएगी, इंडिया की ज्योग्राफी भी आएगी, और कुछ पॉलिटिकल का पोर्शन भी है। समस्या वहां ज्यादा आएगी। अब देखो कौन कौन सा है, थोड़ा सा हम चर्चा करें कि इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पूरा, लेकिन पूरा पढ़ने की जरूरत को नहीं। देखो पहले तो इन पे चर्चा करते हैं। ये भर्तियां जोड़ी गई है, आएगी नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सारी भर्तियां, ये तो पहले पिछली बार भी थी, ठीक है, एक दो नई और जोड़ दी होगी। भर्ती आने की कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि इनमें चांसेस रहेंगे, आ सकती है। देखो एक तो आपके इसमें सबसे ज्यादा जो चांसेस है, चांसेस क्या आएगी, पटवारी। पटवारी भर्ती इसी 1 साल के अंदर आएगी। ग्राम सेवक भर्ती के पूरे चांसेस है कि आएगी। महिला पर्यवेक्षकवाड़ी अभी होगी तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे आ पाएगी। और हो सकता है कि लेखाकार वगैरह की नॉर्मल भर्ती आ जाए। और उप जेलर की पिछली बार भी थी, इस बार थी पता नहीं आएगी, लेकिन ये दो भर्तियां तो पक्की ही है जो आएगी। और यही दो बड़ी भर्तियां हैं सीटी के अंदर। बाकी इनमें से तो लग नहीं रहा कि कोई भर्ती आएगी, कोई छोटी मोटी भर्ती और आ जाए तो आ जाए, प्लान कमांडर ये आ सकती है, होमगार्ड तो। लेकिन ये दो भर्तियां ही मेन है। इन्हीं दो भर्तियों के लिए तैयारी करनी है। लगभग 5 से 6 हजार पद दोनों को मिला के आराम से हो जाएगी। 2000 करेंगे तो 4000 पद हो जाएगी। ये दो भर्तियां पटवार की तो पक्की है। और मैन आपका टारगेट यही होना चाहिए कि सीईटी को मेरा पास करने का उद्देश्य यही है। क्योंकि ये दो भर्तियां अभी पिछली बार हो गई, छात्रावास अधीक्षक भी हो गई, तो पर्यवेक्षक ये हो गई, तो नहीं लगता कि इसे 1 साल में ये आ पाएगी। तो एक तो ये है, ठीक है गुरुजी, 2-3 भर्तियां बची है, आगे भी तैयारी कर लेना। अब बात आई सिलेबस की। ये चीज सबको पता है, 150 300 सबको पता है, पहले से वीडियो बनते आ रही है। और ये स्पष्ट लिख दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, दिल को थाम के बैठिए। पाठ्यक्रम, यहां देखो हिस्ट्री के अंदर क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल, राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा टॉपिक, यानी मुख्य रूप से आप गांधी जी को पढ़ लो। और बहुत इजी है, गांधी जी बड़े इंटरेस्टिंग है, करवाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग, आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर इसमें लिखा है भारतीय इतिहास जैसे 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, जिसमें आपको राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह ये पढ़ने होते हैं, विवेकानंद जी, और नॉर्मली समाज सुधारक जो है। बहुत इजी टॉपिक है,
आपने नहीं पढ़ा अलग चीज है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे 1 महीने के अंदर इस टॉपिक को मैं करवा दूं, आराम से करवा 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा वीडियो है इसके। भारतीय स्वतंत्रता वही चीजें हैं, वापस गांधी जी पूछ लिया, यानी मेन गांधी जी है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान तो अलग से पढ़ना ही है आपको। राजस्थान की जनजाति, अब जनजाति टॉपिक बहुत छोटा सा, ओनली भील और मीणा 2 ही टॉपिक है, बाकी जनजातियों की कोई बातें नहीं है। जनजाति आंदोलन, ध्यान रहे, आंदोलन में भीलों के आंदोलन और मीणाओं के आंदोलन, बस छोटो सा टॉपिक है और 1 नंबर पक्का आएगा। और तो गुरुजी आज ही तैयार करना, 1.5 पेज को मैटर है। फिर किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल, प्रजामंडल के साथ ही राजनीतिक जनजागरण आ जाता है। बहुत छोटा पोर्शन है हिस्ट्री का ये राजस्थान की हिस्ट्री का है। इंडिया हिस्ट्री में देखो, राष्ट्रीय एकीकरण यानी भारत को एकीकरण, राज्यों पुनर्गठन, ये इसी के से संबंधित हो जाता है। नेहरू युग के साथ निर्माण, विज्ञान, तकनीकी और विकास। इंडिया हिस्ट्री में बस इतना ही, ना कि सिंधु वैदिक वगैरह और कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन, या तो नोट्स वो पढ़ लो या राष्ट्रीय आंदोलन करवाए वो पढ़ लो, इसमें कोई ज्यादा माथा बच्ची वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आओ राजस्थान। राजस्थान आरो देखो बिया देखे तो 100 क्यों पढ़ना, एक बार हम इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये तो सब पढ़ ही रहे हो और हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। हमें पढ़ना कौन सा है, मेन ध्यान देना है फिर भारत। अब प्रश्न तो इससे भी आएगा, कवर भी करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, भारत की भूगोल मैंने पूरी करवा रखी है, लेकिन कुछ टॉपिक नहीं करवाए गए, वो देखो। अब आपको फसलें हैं तो इसने दिए कि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, 1 2 3 4 5 6, तो आप सिर्फ ये 6 ही पढ़ना, एक बार ज्ञान नहीं बढ़ाना है, दिन नहीं बचे हैं, ओनली ये 6। अब आप देखो, खनिज कौन सा, लोहे, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, 3 या 4 ही दिए। संसाधन बहुत छोटा टॉपिक है, उद्योग बहुत छोटा टॉपिक है, मुझे पता नहीं था वरना साथ में करवा देता मैं राजस्थान वाले के। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये सीधा सीधा। और राजस्थान की तरह नहीं पढ़ना है, मेन झीलें और उनका नाम, ये बस एक बड़ा टॉपिक ये है। और पूरी ये भारत की भूगोल मेरी करवाई हुई है, अलग से प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, समय मिले तो उसे देख लेना, वरना ये 3-4 टॉपिक मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगा, कुछ नहीं है, आधे आधे घंटे के टॉपिक है, काट दूंगा, रहो चिंता ना करो। ठीक है सर, राजस्थान की भूगोल चल रही है यूट्यूब पे, छोड़ मत देना, नहीं है तो दोबारा पढ़ लेना। भूगोल अपनी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट 1 महीने के अंदर, अगली सीईटी से पहले। लगभग टॉपिक तो हो गए, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु हो गई, मानसून हो गया, जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, झीलें हो गई, जल संरक्षण हो गया, वन्य जीव रह गया, मृदाएं हो गई, फसलें अभी नहीं करवाई है, जनसंख्या पहले की करवाई हुई, अच्छा जनजाति भी करवानी है, ठीक है, धात्विक, ये टॉपिक रही, बाकी टॉपिक हो गए जो साथ साथ में चल रहे थे ना, आधे आधे घंटे का वीडियो डालता हूं फिर भी कंप्लीट हो गई वो। 1 महीने का और बचा है, ये लास्ट वाला वो पढ़ लेना, ठीक है। ये लो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पूरी है, पॉलिटिकल अच्छे से पढ़ लेना, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। सर इनकी कोई प्रैक्टिस, तो वैसे तो गुरु नोट्स पर पीछे के जो पेपर 10 पेपर हो गए सीईटी के, 6 तो हुए थे पहले के और 4 हुए थे ग्रेजुएशन लेवल वाले, वो दिन तो 4 हो गए, तो पेपर 4 हो गए, 6 4 10 पेपर हो गए, हुई एक बार ये सीईटी। वो 10 पेपर सहित 20 पेपर अन्य करके और गुरु नोट्स पे आपको अलग से मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वो अलग से बता देंगे, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये टॉपिक थोड़े से देख लेना, देखो इसमें मैं आपको 1 महीने में कौन सा कराऊंगा, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना करवा दूंगा, ये पहले से हो चुका है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़े से ढंग से वही करवा पाता है जो कॉमर्स का हो या इकोनॉमिक्स का हो, बाकी थोड़ा सा करवाना टपकारी हो जाता है हमारे आर्ट वालों के लिए, बाकी ये तो ज्योग्राफी में करवाते हैं तो हो जाता है। चलो ठीक है गुरुजी, अब देखो जीके जीके, समय बहुत कम बचा है आपके पास, अगर इनको आप डबल स्पीड में देखोगे, यूट्यूब पे ज्यादा समय का बर्बाद न करें, समय नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी आंखों के आगे से निकाल लो, कहीं ना कहीं अटका रह जाएगा, अपना काम चल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखो तो डबल स्पीड में देखा करो, डबल स्पीड में देखे, जो भी टॉपिक है उसे देखा और फिर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। पहले पीछे वाले जिनकी तैयारी की उनकी कोई समस्या नहीं है, उनको आ रहा है, उनको तो सिर्फ मॉडल पेपर निकालने हैं, लेकिन नए बंदों की बड़ी समस्या हो जाएगी, इतना बड़ा मैटर दे दिया। ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी मुझे इसमें आपको इंडिया वाला बताना था। अब अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कुछ 2-3 टॉपिक आप देख लेना, जैसे डायरेक्ट अनडायरेक्ट हो गया और अल्फाबेट हो गया, या फिर नंबर रैंकिंग वाला में, अच्छा ये तो वो है रीजनिंग है वो। अगर हिंदी, हिंदी मेरी कंप्लीट पड़ी है यूट्यूब पे, स्पीड बढ़ा के देख लो, हिंदी तो सिर्फ देख लो तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने वाक्य शुद्धि के तरीके बता रखे हैं, शब्द शुद्धि के, संधि सीधी ट्रिक से बता रखी है, समास ट्रिक से बता रखी है, उपसर्ग ट्रिक से बता रखे हैं, सिर्फ उसको तो देख लो, आपकी हिंदी में कहीं समस्या नहीं। लोकोक्ति, मुहावरे, स्पीड डबल करके देख लो,
चाहे तो आप ऐप के ऊपर हो तो ऐप के ऊपर देख लो, वरना यूट्यूब पे पड़े हैं पुराने वीडियो, यूट्यूब वाले देख लो, वो आपकी मर्जी। इसमें देखो आर्टिकल इजी टॉपिक है, ये नॉर्मल से इजी टॉपिक है, ये देख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा प्रिपरेशन ये देख लेना, प्रीपोजिशन, और ये तो दोहरा जय, एक दो टॉपिक और है बस, इजी इजी टॉपिक, ये अगर कवर कर पाओ ना तो पर्याप्त रहे। क्योंकि नए अगर कोई बंदो है तो भाई दो काम है देखो, क्योंकि आप एक महीने में पूरी इंग्लिश पढ़ पाओ, इतने बड़े विद्वान हम है नहीं, इसलिए 4-5 टॉपिक है थोड़े से, वो देख लेना। देखो पिछली सीईटी का स्कोर है मान्य, इसलिए सबको सीईटी परीक्षा देनी होगी। बात हो गई क्लियर? 500 विकल्प वाली बात क्लियर हो गई? सर मैं आपको ये जो टॉपिक बचे हैं ग्रेजुएशन वाले, जो दोनों में ही काम आते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको शॉर्ट में करवा दूंगा। इंडिया वाला और इंडिया हिस्ट्री जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह डाला हुआ है, आप उसे दोबारा स्पीड बढ़ा के एक बार देख लेना, आपका काम बन जाएगा। अब सर मैं अब 1 महीने खातर कोर्स लेंगे, देखो फीस वही क्यों है, 1 महीने के लिए भी वही 999 फीस क्यों है? क्योंकि 1 महीने के लिए नहीं है, इसमें अगर आप पास हो गए तो पटवारी ग्राम सेवक इसी के साथ हो जाएगा आपका, यानी ग्राम सेवक का जो सिलेबस है वो इसमें डाल दिया जाएगा, पटवारी का सिलेबस इसमें डाल दिया जाएगा, इसीलिए वही फीस रखी गई है वापस 999। ये 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए, यानी आप चाहे ग्रेजुएशन वाला लो, चाहे कोई सा भी लो, 12वीं वाला लो, आपका 1 साल के लिए मान्य होगा, ना कि 1 महीने के लिए। इसीलिए वही फीस है, 1 साल तक पढ़ो, आगे आपको पटवारी का अलग से कोर्स नहीं खरीदना है। अब सीईटी में सर राजस्थान की अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भैया कोई बात नहीं, राजस्थान अध्ययन लाके पढ़ लो जल्दी से जल्दी, इंडिया वाला थोड़ा सा लुसेंट लाके पढ़ लो, इस जीके को क्लियर कर लो, इंडिया वाला इकोनॉमिक्स वगैरह लुसेंट सब मिल जाएगी, कंप्यूटर भी मिल जाएगा, तो इसे जल्दी से जल्दी थोड़ा रिपीट मारो, और यूट्यूब पे थोड़ा कम टॉपिक देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, और अभ्यास खुद करो यूट्यूब, यानी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है, इसे कृपया बर्बाद न करें। अब भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, परसों से वापस वो ज्योग्राफी शुरू होगी, कुछ टॉपिक ये भी करवाए जाएंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू।